हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारे लेसन्स का फर्स्ट डे है, इसलिए मैं आपको जो ये शॉर्टकट लिखे होते हैं जिससे आप कहीं पर भी क्रोचेट के जो पैटर्न होते हैं वो पढ़ नहीं पाते हैं, और अगर आप पढ़ नहीं पाएंगे तो आप उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं और कोई भी नया पैटर्न बनाने में आपको प्रॉब्लम होती है। इसके लिए मैं आपको सिंपल आज ये 1 2 3 4 5 ये 5 साइंस हैं जो मैं आपको बताऊंगी। इसका प्रैक्टिकल भी करके बताऊंगी और इन साइन का मीनिंग भी बताऊंगी आपको। फर्स्ट साइन जो है ये ज़ीरो बना होता है, इसे हम चेन कहते हैं, और सी एच शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है सी एच। चेन बनाने के लिए सिंपल आप थ्रेड को इस टाइप से पकड़ेंगे, इसको नीचे लेंगे इस टाइप से, ये देखिए, और यहाँ से क्रोचेट हुक में ले लेंगे। ये आपका फर्स्ट फंदा है, ये स्टार्टिंग है। हम क्रोचेट हमें सीखना है तो हमें स्टार्टिंग से सीखना पड़ेगा, इसलिए हम ये पूरा स्टार्टिंग से आपको बता रहे हैं, बिल्कुल बेसिक नॉलेज बता रहे हैं। जिन्होंने कभी भी क्रोचेट नहीं पकड़ा है और वो सीखना चाहते हैं तो ये बेसिक टिप्स हैं जिससे आप क्रोचेट सीख सकते हैं। फिर आपको क्रोचेट हुक को थ्रेड पे इस टाइप से लेना है, और ये जो हुक का जो कॉर्नर होता है इसमें थ्रेड को लपेट के इसमें से निकालना है। ठीक है, ये देखिए, ये जो छोटी सी बनती है ये हमारी चेन है। हम यहाँ पे देख रहे हैं ये चेन का जो सिंबल है, और शॉर्ट में चेन को सी एच लिखा जाता है। ये चेन इस टाइप से बनती है, जहाँ भी आपको ये सिंबल दिखे मीन्स आपको वहाँ पे चेन बनानी है। एक बार फिर देखेंगे, थ्रेड के नीचे से क्रोचेट हुक को ऊपर लेना है, और ये जो इसका कॉर्नर है इसमें थ्रेड को फंसा के अंदर से निकालना है। ठीक है, ये हमारी चेन बनती है। इसमें अगर आपको चेन बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप बिल्कुल बिगनर्स हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आपको कमेंट में आंसर दूंगी। ठीक है, ये हमारी चेन हो गई। यहाँ पर सेकेंड, ये जो डॉट आता है, डॉट का जो सिंबल होता है इसको स्लिप स्टिच बोलते हैं, और इसको शॉर्ट में लिखते हैं एस टी। एस टी लिखा है या फिर ये सिंबल बना है, यहाँ पे हमको स्लिप स्टिच लेनी है। आप कोई भी पैटर्न पढ़ेंगे तो उसमें जहाँ भी ये लिखा होगा, एस टी लिखा होगा या फिर ये डॉट वाला सिंबल बना होगा, यहाँ पर उसका मीनिंग होगा कि ये स्लिप स्टिच लेनी है। इसका मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे देखिए, ये हमारा पैटर्न है, यहाँ से हम बनाना स्टार्ट कर रहे हैं इसे। 1 2 3 ये चेन ली हमने। ठीक है, यहाँ पे हमने ये बनाया। अभी आप सब समझिए कि स्लिप स्टिच किसे बोलते हैं, ये मैं आपको धीरे धीरे आगे बताऊंगी कि आपको कैसे बनाना है। यहाँ पे स्लिप स्टिच लेने के लिए आपको अगर सिंबल बताया गया है कि यहाँ पे स्लिप स्टिच है, तो आपको यहाँ से क्रोचेट हुक को अंदर डालना है, थ्रेड को हुक पे लेना है, इस टाइप से अंदर से निकालना है, और इसमें से एक साथ ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये स्लिप स्टिच हो जाएगी। यहाँ पे हमने एंड कर दिया, इस पार्ट को स्लिप स्टिच से प्रोजेक्ट को एंड कर दिया। एक बार और आपको बताते हैं, ये देखिए, यहाँ स्लिप स्टिच लेनी है, अंदर से क्रोचेट हुक को इंसर्ट किया, थ्रेड को हुक पे लेके यहाँ से निकालना है, और इस वाले फंदे में से निकाल लेंगे। ठीक है, ये लूप में से जब ये आएगा यहाँ पे ये प्रोजेक्ट क्लोज हो जाएगा, ये स्लिप स्टिच हो जाएगी। ठीक है, हमने पहले चेन का सिंबल देखा, फिर स्लिप स्टिच का देखा। अब हमें सिंगल क्रोचेट, जहाँ पे ऐड का सिंबल हो या क्रॉस हो, वहाँ पे हमें सिंगल क्रोचेट बनाना होता है, उसे बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में एस सी। एस सी लिखा है मतलब हमें वहाँ पर सिंगल क्रोचेट बनाना है, या फिर प्लस का या इनटू का साइन होगा तो वहाँ पर भी सिंगल क्रोचेट बनाना है। सिंगल क्रोचेट बनाने के लिए जब हमारा फंदा होता है क्रोचेट हुक पे, तो नेक्स्ट इसमें सेम इंसर्ट करेंगे, हुक को इसके अंदर लेंगे, थ्रेड को निकालेंगे। अब हमारे पास ये दो लूप है, फिर थ्रेड को क्रोचेट हुक पे लेंगे और इन दोनों लूप में से निकाल लेंगे। ठीक है, ये हमारा सिंगल क्रोचेट होता है। ओके, एक बार और देखेंगे। एक लूप हमारे क्रोचेट हुक पे है, ये हमने इंसर्ट किया,
यहाँ से थ्रेड अंदर लिया, हमारे पास 2 लूप हो गए। अब हम यहाँ से थ्रेड को दोनों में से निकालेंगे, ये हमारा सिंगल क्रोचेट हो गया। ओके, 1 2 3 3 सिंबल के हमने मीनिंग जान लिए। अब हम हाफ डबल क्रोचेट करेंगे। जहाँ भी टी वाला सिंबल होगा, ये टी का सिंबल जहाँ भी होगा वहाँ हमें हाफ डबल क्रोचेट बनाना है। हाफ डबल क्रोचेट के लिए या तो हमें ये भी लिखा हो सकता है HDC, इसका मीनिंग है हाफ डबल क्रोचेट। ठीक है, अब ये कैसे बनाना है हमें, हमारे पास एक लूप है, एक लूप हमने क्रोचेट हुक पे लिया, इस टाइप से थ्रेड को क्रोचेट हुक पे लिया, 1 2 हो गए, हमने अंदर इंसर्ट किया, सेम प्रोसेस से हुक से थ्रेड को बाहर लाए हम, और यहाँ पे फिर से हमने थ्रेड को हुक पे लेके ये तीनों में से एक साथ निकाला है। देख, ये 3 लूप थे, इनमें से हम एक साथ निकालते हैं जब, तो इसे हाफ डबल क्रोचेट बोलते हैं। फिर से स्टार्ट करते हैं, एक बार और देखते हैं। हमारे पास एक लूप है, एक हमने थ्रेड लिया, 1 2 2 लूप हो गए, हमने इंसर्ट किया हुक को, थ्रेड को क्रोचेट हुक में फंसा के निकाला। अब हमारे पास हो गए 1 2 3 लूप्स हो गए, थ्रेड को हुक पे लेंगे और तीनों में से एक साथ निकालेंगे। ये देखिए, ये हमारा हाफ डबल क्रोचेट हुआ। इसके बाद है डबल क्रोचेट। डबल क्रोचेट को हम DC लिखेंगे। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में DC लिखा होगा। और जो टी होता है, ये जो ये टी बना हुआ है, ये टी में यहाँ पे क्रॉस हो गया 1 टाइम, यानी कि ये हो गया डबल क्रोचेट। ठीक है, अब हम डबल क्रोचेट का देखेंगे। एक लूप है हमारे पास, एक हमने क्रोचेट हुक पे लिया, फिर हमने क्रोचेट हुक को इंसर्ट किया, ये यहाँ से थ्रेड को फिर बाहर लेके आएंगे। ये देखिए, अब हमारे पास कितने लूप हो गए, 1 2 3 लूप हो गए हैं। अब हम पहले इसमें से निकालेंगे, 2 लूप में से निकालेंगे। ये देखिए, ठीक, जैसे कि ये 1 टाइम यहाँ कटा हुआ है, इसका मतलब है डबल क्रोचेट है, यानी हमने एक बार किया, अब एक और बार निकालेंगे। ये हमारा क्या बना है, डबल क्रोचेट। एक बार और देखेंगे, एक लूप है, एक हमने थ्रेड का लिया है, इसमें अंदर इंसर्ट करेंगे, थ्रेड पे लेंगे, थ्रेड को इधर से निकालेंगे, 1 2 3 लूप हैं, 2 में से पहले बाहर लेंगे, यानी हमारे ये कट हो गया है यहाँ पे। अब इन दोनों को एक साथ निकालेंगे, ये हमारा डबल क्रोचेट है। ठीक है, सबसे पहले हमने चेन सीखी, फिर हमने स्लिप स्टिच सीखी, यहाँ पे सिंगल क्रोचेट, हाफ डबल क्रोचेट और डबल क्रोचेट। ये सिंपल से 5 सिंबल्स हमने आज सीखे हैं। इसके आगे के सिंबल्स हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। ये हमारा डे 1 था। डे 2 में हम आगे के सिंबल्स बताएंगे। फिर जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे हम आपको एक एक प्रोजेक्ट बनाना सिखाएंगे। तो ये हमारे ट्यूटोरियल का फर्स्ट डे था। मैं ऑनलाइन क्लासेस अभी नहीं ले पा रही हूँ, इसलिए मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो आप टर्न बाय टर्न, डे बाय डे, जब भी मेरा वीडियो आता है तो आप एक के बाद एक वीडियो देखते जाएंगे। आप क्रोचेट बहुत इजीली सीख सकते हैं, और कोई भी प्रोजेक्ट हुआ, पैटर्न हुआ, आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मैं सारे सिंबल्स आपको क्लियर कर दूंगी। तो आप कोई भी प्रोजेक्ट है वो आप पिक्चर से देख के भी बना सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको और क्या सीखना है। मैं बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ, आगे का आपको पूरा एक एक ट्यूटोरियल आता जाएगा, आप सीखते जाएंगे। बस आपका इंटरेस्ट आप दिखाइए, एक लाइक दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट दीजिए, और साथ में क्रोचेट सीखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।